नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। माँ, ये शब्द अपने आप में इतना खास है कि इससे जुड़ा हर रिश्ता सब में खास है। और अगर वो रिश्ता माँ बेटे का हो फिर तो हर रिश्ते से ऊपर है। कहते हैं कि अगर बेटियां पापा की गुड़ियां होती हैं तो बेटे भी माँ के जिगर का टुकड़ा होते हैं। और ये जिगर के टुकड़े अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे निकल जाएं फिर तो हर माँ हीरा बहन की तरह हर पल को गर्व से जिएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पीएम मोदी और उनकी मां हीरा बहन का ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह है हीरा बहन मोदी का आने वाला जन्मदिन। जी हाँ, इस शुक्रवार यानी कि 18 जून को हीरा बहन अपना 100वां जन्मदिन मनाएगी। यानी साल 1923 में जन्मी हीरा बहन अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लेगी। ऐसे में माँ का 100वां जन्मदिन हो और बेटा माँ के जन्मदिन पर न आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। हीरा बहन के जन्मदिन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस मौके पर हाटकेश्वर मंदिर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें हीरा बहन के परिवार के सदस्यों समेत खुद पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। इस अवसर पर हीरा बहन की लंबी उम्र और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंदिर में सुंदरकांड, शिव आराधना समेत कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। परिवार की तरफ से देखिए अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारा आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है। मां के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी वडोदरा में ही होंगे, जहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। और इस मौके पर पीएम मोदी अपनी मां हीरा बहन को क्या गिफ्ट देंगे, इस बात की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाग के नाम से गांधीनगर में एक सड़क होगी। सायसण को जोड़ती सड़क हीराबाग के नाम से जानी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि गुजरात के गांधीनगर के सायसण पेट्रोल पंप की 80 फीट सड़क को हीराबाग मार्ग नाम दिया जाएगा और ये फैसला गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है। तो मां के जन्मोत्सव की वजह से ही पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा वाकई में बहुत स्पेशल होने वाला है। इससे पहले बीते मार्च महीने में पीएम मोदी की मुलाकात अपनी मां से हुई थी। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत का परचम लहराने के बाद, चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर तब गुजरात पहुंचे थे और तब मां के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिसकी तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। वैसे बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी मौका मिलते ही अपनी मां से हमेशा मिलने गुजरात पहुंच जाते हैं और अगर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो अपने सरकारी आवास में बुला लेते हैं। कहते हैं गुजरात दंगों के बाद कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हीरा बहन यानी कि उनकी मां ये जानती थी कि उनका बेटा एक दिन पीएम जरूर बनेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनका बेटा एक न एक दिन जरूर दिल्ली से देश की बागडोर संभालेगा। एमवी कामत की किताब द मैन ऑफ द मोमेंट में इस बात का जिक्र है कि एक ज्योतिष ने बचपन में ही हीरा बहन को उनके बेटे के राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। एमवी कामत की किताब द मैन ऑफ द मोमेंट ये कहती है कि एक बार नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो उनके घर पर ज्योतिष आए। उन्होंने पीएम मोदी को देखकर उनकी मां हीरा बहन से कहा कि अगर आपके पास इस बालक की कुंडली है तो ले आइए। तो उन ज्योतिषों ने पीएम मोदी और उनके बड़े भाई की कुंडली देखकर ये कहा कि आपके बड़े बेटे का जीवन तो देखिए सामान्य है, पर आपका छोटा बेटा यानी कि नरेंद्र यदि राजनीति में कदम रखता है तो बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी बनेगा, महाराजा जैसा। और अगर उसने यदि संन्यास की राह ले ली तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, शंकराचार्य जैसा। अब देखा जाए तो 18 साल की उम्र में पीएम मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में संन्यास ले लिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी तो एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर मोदी जी का संघर्ष भरा रहा। जीवन के हर पड़ाव पर चुनौतियों का डटकर सामना किया। बतौर कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े, संगठन की कमान संभाली, गुजरात की सत्ता संभाली और अब 130 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं। बहरहाल बचपन में ज्योतिषों ने मोदी के राजनीति में महाराजा बनने की भविष्यवाणी की थी और अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी कर डाली है। उनकी भविष्यवाणी कहती है कि 24 में न सिर्फ मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के तख्त पर बैठेंगे, बल्कि पीओके की भी घर वापसी होगी। फिलहाल पीएम मोदी गुजरात मिशन में जुटे हुए हैं। साल के अंत में देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और दोनों ही प्रदेशों में फिलहाल तो देखिए बीजेपी की सरकार है और फिर से वहां पे कमल खिलाना पार्टी के लिए, पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है।
हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया, उसमें निरंतर सुधार किए। पीएम आवास योजना हो, स्कॉलरशिप देना हो या फिर पेंशन योजनाएं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। जब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का लक्ष्य हो तो कैसे काम होता है, इसका एक उदाहरण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अभी मैं जो कह रहा था, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर, सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, आज इस योजना की वजह से 2.25 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रुकी है। पहले यही 2.25 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में चले जाते थे, दलालों के हाथों में चले जाते थे। इसी डीबीटी की वजह से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वाले 9 करोड़ से ज्यादा फर्जी नामों को हमने लिस्ट से हटाया। आप सोचिए, फर्जी नाम कागजों में चढ़ाकर गैस सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी गई फीस, कुपोषण से मुक्ति के लिए भेजा गया पैसा, सब कुछ लूटने का देश में खुला खेल चल रहा था। ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था?